उसी में बनेगा साथ में। चलो। सब धर्मों की जय। बोलो, सब संतन की जय। बोलो, आज के आनंद की जय। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां पूरे विश्व में हाहाकार मचा है, इस विकट महामारी के दौर में आइए ईश्वरी इलाज एक्यूप्रेशर की बात करते हैं, जिसे सीखकर समझकर आप खुद रोगों से बचेंगे और अपने घर परिवार को भी बचा सकेंगे। मैंने पूर्व में भी वीडियो न्यूज़ चैनल के माध्यम से भेजा था, आप लोगों ने देखा होगा। तो कुछ चीज़ें और इसमें नई आप लोगों को बताऊंगा, जिसे आप सीखकर समझकर जीवन भर उसका लाभ ले सकते हैं। मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान से भी अनुरोध किया था कि वो इस ईश्वरी इलाज एक्यूप्रेशर को अन्य भाषाओं में भी ट्रांसफ़र करके पूरे देश में, पूरे विश्व में भेजें। आज ऐसे समय में जबकि आदमी घर में कैद है, घर में बैठा है, बाहर नहीं निकल सकता, डॉक्टर मिलेंगे नहीं, डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, तो ये ईश्वरी इलाज एक्यूप्रेशर को सीखकर आप स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं, दवाई से, डॉक्टर से बच सकते हैं, तकलीफों से बच सकते हैं। बशर्ते आप ये क्रिया करेंगे तब आपको लाभ होगा। तो मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि स्वस्थ रोगों को दूर करने के लिए ईश्वर ने शरीर के सारे कनेक्शन हथेली में, पैर के तलुए में और रीढ़ की हड्डी से जोड़ दिए हैं। तो इन जगहों में खाली ऐसा प्रेशर देने से, पंपिंग करने से खून का ऑक्सीजन का संचार तेज होता है, सब कुछ बैलेंस होता है और रोग गड़बड़ी दूर होती है। तो ऐसा आपको सभी को करना है। पैर पे पैर रख के पैर के तलुआ दबाना है इस ढंग से। थोड़ा वीडियो कवर करो। ये इस ढंग से, यहाँ उंगलियों से लेके और एड़ी के 3 इंच ऊपर तक, इस ढंग से ऐसे दोनों पैरों को दबाना है। कलाई, हथेली, उंगली दबाना है। सिर दर्द, चक्कर के लिए, ब्रेन की गड़बड़ी को दूर करने के लिए कान में प्रेशर देना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और थोड़ा सा कनमुरी भी लगाना है। ब्रेन के सेंटर में, माथे के सेंटर में ऐसा प्रेशर देना है। ये पूर्व में मैं बातें आपको सब बता चुका। आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए आंख के चारों तरफ इस ढंग से आपको प्रेशर देना है, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। चश्मे का नंबर कम होता है, चश्मे का नंबर आपका कंट्रोल रहेगा। नाभि चक्र, डाइजेशन को ठीक करने के लिए, पेट की सारी क्रियाएं ठीक करने के लिए नाभि चक्र को डेली ठीक करना, तो उससे आपका दस्त लग रहे हैं तो दस्त रुक जाएंगे, जिनको कब्ज रहता है कब्ज दूर होगा, और भी कई तरह के रोगों से आप बचेंगे। इवन नाभि चक्र के गड़बड़ होने से हार्ट फेल तक हो जाता है। तो ये क्रिया आपको 5 बार इस हाथ में और 5 बार इस हाथ में इस ढंग से डेली आपको करना है। पेट के अच्छा, इसके साथ साथ आपको डेली ओम का उच्चारण भी करना है। ओम से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, सारे देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। इसका खाली स्मरण से विल पावर स्ट्रांग होता है, रोग राई दूर होते हैं, रोग कंट्रोल होते हैं। तो जब भी आप अकेले या घर परिवार के साथ में ओम का उच्चारण किया करें, कम से कम 3-3 बार, सुबेरे, शाम, दोपहर, जब भी आप लोग को सुविधा पड़ जाए। बोलिए सब धर्मों की जय, बोलिए सब संतन की जय, बोलिए आज के आनंद की जय। ओम का उच्चारण तो मैंने आपको बताया एक्यूप्रेशर के बारे में। नाभि चक्र आपको डेली सही करना है। कलाई, हथेली, उंगली, पैर के तलवे में प्रेशर देना है। और अभी आगे आपको बताता हूं मैं पेट के कीड़े के बात। सभी के अंदर पेट में कीड़े होते हैं, कृमि, पठार, चुनचुना, वर्म्स जिसको बोलते हैं। सभी को हर 3 महीने में खाना और खिलाना चाहिए घर परिवार को कीड़े की दवा।
मेडिकल स्टोर में कीड़े की दवा मिलती है, वो आपको सभी को खाना है और डेट नोट कर लीजिए। उसके बाद 3 महीने में फिर खाना है और घर परिवार को खिलाना है। कई तरह की रोग, कई तरह की बीमारी खाली वंश के कारण होते हैं। कृमि, पटार, चुनचुना जो अंदर पेट में है रहते हैं, वो आप कितना अच्छा भी मेवा मिष्ठान खा लो, अंदर वो आंतों में चपका रहता है, खून चूसता है, और कई तरह के रोग, कई तरह की बीमारी खाली वंश के कारण होते हैं। तो आपको हर 3 महीने में खाना भी है, खिलाना भी है दवाई। डेट आप नोट करके दवाई खाएं और 3 महीने बाद खुद भी खाएं और अपने घर परिवार को खिलाएं। इसके अलावा सिरदर्द माइग्रेन के लिए आपको एक सरल विधि और बताता हूं। जिनको सिरदर्द या माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, वो कान में ऐसे प्रेशर तो देना है, कान में ऊपर से नीचे प्रेशर देके मोड़ना है, और इसके साथ साथ आपको हमदर्द की छींकनी आती है, छींकनी पाउडर, उसको पाउडर को हाथ में थोड़ा सा लेके या पेपर में थोड़ा सा लेके दोनों नाकों में ऐसे सूंघना है। सूंघने से आपको छींक आएगी, और जहां छींक आएगा ही तो समझ लीजिए आपका सिरदर्द तुरंत आपको आराम पड़ जाएगा। माइग्रेन में आपको तुरंत आराम पड़ जाएगा। आंखों की रोशनी के लिए मैंने आपको बताया चारों तरफ प्रेशर देना। हाँ, टेंशन फ्री होने के लिए, आज का मारामारी का दौर है, हर आदमी व्यस्त रहता है, टेंशन में रहता है। टेंशन फ्री होने के लिए आदमी को ऐसा हाथ जोड़ दीजिए और दोनों तरफ ऐसे उंगलियों से इस ढंग से ऐसे प्रेशर देना है। इससे आप टेंशन फ्री होंगे, रिलैक्स मिलेगा, फ्रेशनेस होगी और आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो ये आपको मैंने बताया टेंशन फ्री होने की बात। हाँ, सेक्स ग्लैंड जितने भी हैं, सेक्स ग्लैंड परमात्मा ने कलाई से जोड़ दिए हैं, लेडीज के, जेंट्स के। तो इन जगहों में ऐसा प्रेशर देने से फ्रेशनेस होती है और इंटरनल जो भी प्रॉब्लम है लेडीज के, जेंट्स के, वो कंट्रोल होते हैं, वो दूर होते हैं इस ढंग से। जिन लेडीज को जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही हो, बच्चे की समस्या हो, तो उनको एक तो ये कलाई दबाना है, हथेली दबाना है। इसके अलावा इंटरनल और भी अगर कोई प्रॉब्लम है या बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चेदानी में गड़बड़ी है, तो ये डुस का उपयोग उनको करना है। बाजार में मिलता है, बरी रोड में आपको मिल जाएगा, रबर फैक्ट्री वालों की दुकान में या MGM के सामने वहाँ दुकानें हैं, दवा की दुकानें मिल जाएगा। इसको डुस बोलते हैं। कुनकुना पानी 1 डब्बा ले लीजिए, उसमें 4-6 बूंद डिटॉल डाल लीजिए और पिचकारी करके इसमें वो पानी भर लीजिए और फिर उसको योनि में पिचकारी करना है आपको। तो उससे इंटरनल प्रॉब्लम आपकी गड़बड़ियाँ, बच्चेदानी की गड़बड़ियाँ दूर होंगी और प्रेग्नेंट जो लेडीज़ को बच्चे की समस्या है, वो लेडी प्रेग्नेंट होने की स्थिति बन जाती है। इसको डुस बोलते हैं। और बाकी कलाई, हथेली, उंगली भी दबाना है। लकवा, देखिए ऐसी ऐसी सरल विधि परमात्मा ने दे दी हैं कि अगर सिर्फ आप उतना काम करेंगे तो जो लाखों रुपए खर्च करके आपको और जगह से आराम नहीं पड़ेगा, ये 2-2 पैसों की चीजों से, सरल विधि से आपको आराम पड़ेगा। जीवन भर आप स्वस्थ मस्त निरोग रहेंगे, दवाई से, डॉक्टर से बचेंगे। सीधी रिफ्लेक्सोलॉजी है कि आपने प्रेशर दिया, आपने बटन दबाया और लाइट चालू हुई, आपने प्रेशर दिया और आपके खून का, ऑक्सीजन का संचार तेज हुआ, सब कुछ बैलेंस हुआ, रोग गड़बड़ी कंट्रोल पर। फायदा जब होगा जब आप प्रेशर देंगे तब, या आपके घर में अगर इंस्ट्रूमेंट्स हो एक्यूप्रेशर के, उपकरण हो एक्यूप्रेशर के, उनका भी उपयोग करें। तो उनका उपयोग भी मैं बताता हूं। अब ये नहीं कि आप ले गए और घर में आपने अलमारी में रख दिया, वो एक तरफ रखा रह जाएगा। अगर आपने खरीदे हैं, पैसे लगाए हैं, हालांकि इसमें इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है एक्यूप्रेशर में। ये है एक्यूप्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स, आपके हाथ, आपके अंगूठे, आपकी उंगलियां, ऐसे प्रेशर देना है।
तो मैं बात लकवा की कर रहा था। जिस मरीज को लकवा लग गया हो या जीवन शक्ति उसकी शरीर की क्षीण हो रही हो, तो ये देखिए, ये 10 रुपए का ब्रश आपका काम करेगा लकवा में। ये कपड़े धोने का ब्रश से आपको हथेली में इस ढंग से ऐसे घिसना है। मरीज घिसे या मरीज के घर वाले घिसे, हथेली के आगे, हथेली के पीछे और कलाई के चारों तरफ, ऐसे इसमें भी दोनों हाथों में। अब ऐसे ही पैर पे पैर रख के या मरीज को लिटा के पैर के ऊपर चारों तरफ और पैर के नीचे भी इस ढंग से। तो इस ढंग से आपको ये 10 रुपए के कपड़े के धोने का ब्रश लाखों रुपए से जो खर्च करके आराम नहीं पड़ेगा। ये ब्रश घिसने से आपका मरीज का खून का ऑक्सीजन का संचार तेज होगा, जो जीवन शक्ति उसकी कमजोर हो गई है वो पावरफुल होगी और लकवे में धीरे धीरे आराम पड़ेगा। प्लस साथ में मालिश मरीज की करना है या करवाना है। तो मैंने आपको लकवे का इलाज बताया। गर्दन रीढ़ की हड्डी व कमर के प्रॉब्लम के लिए, गर्दन रीढ़ की हड्डी व कमर के प्रॉब्लम के लिए परमात्मा ने गर्दन रीढ़ की हड्डी और कमर का बटन यहां से जोड़ दिया। ये अंगूठे और उंगली के बीच की जो गोलाई है, यहां से यहां तक आपको 3 इंच तक प्रेशर देना है। इस ढंग से थोड़ा सा कड़े हाथों से, ये इस ढंग से थोड़ा कड़े हाथों से प्रेशर देना है। गर्दन रीढ़ की हड्डी और कमर के प्रॉब्लम में, दर्द में आपको आराम पड़ेगा। ऐसे ही साथ में देना है। साइटिका के लिए, साइटिका रेंगन फाटन जो शरीर में होती है, भीषण वेदना दर्द होता है, उसके लिए देखिए, उसके लिए साइटिका पॉइंट जो है वो इधर परमात्मा ने जोड़ दिए हैं। यहाँ आप लोग कवर करें। ये देखिए, एड़ी से ये इधर ये 3-4 इंच जो हड्डी है, ये हड्डी, इस हड्डी को ऐसे तेजी से दबाना है, थोड़ा सा दबाव देके इस ढंग से। आप अपने हाथ से भी दे सकते हैं या मरीज को कोई भी दूसरा व्यक्ति दे सकता है इस ढंग से। ऐसे उस पैर पे भी ऐसे दोनों पैरों में प्रेशर देना है एड़ी के ऊपर की हड्डी में। तो इससे साइटिका के दर्द में आराम पड़ेगा। और ऐसी कुछ सरल बातें जो आपके घर में किचन में रखी हैं चीजें, उनका उपयोग मैं बताता हूं। सिरदर्द, पीलिया, चक्कर के लिए, सिरदर्द, पीलिया, चक्कर के लिए आप काली मिर्च का शरबत पिएं। बनाने की विधि है, आधा गिलास पानी, 1 चम्मच शक्कर, शरबत बना के आप रात में ढक के रख दीजिए और उसे सवेरे मंजन करने के बाद खाली पेट आपको पीना है। पर कम से कम 1 घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। पानी पी सकते हो आप, पर कुछ खाना पीना नहीं। बनाने की फिर आपको विधि बता दूं। हाँ, जिनको शुगर है वो शक्कर ना डाल के शुगर फ्री पाउडर डाल के उसका शरबत बनाएं। आधा गिलास ठंडा पानी, 1 चम्मच शक्कर या शुगर फ्री पाउडर, 1 चने बराबर मात्रा पिसी काली मिर्च, इसका शरबत बना के रात में ढक के रख दीजिए और सवेरे उसको खाली पेट आपको पीना है। आधे घंटे 1 घंटे तक कोई चीज खाना नहीं। आप पी सकते हो ठंडा पानी या गरम चाय या कोई चीज 1 घंटे तक नहीं खाना पीना। इसी तरह काली चाय, मैंने पूर्व में भी बताया था ब्लैक टी का, कि किडनी फंक्शन कैसा भी गड़बड़ है, पेशाब में जलन है, पथरी है, चर्म रोग है, शरीर की सूजन है, घुटने का दर्द है, इतनी सारी तकलीफें 2 पैसे की चीज ब्लैक टी से ठीक होती है। आप जो चाय पीते हैं वो पिए। अलग से एक ब्लैक टी बनती है, सिर्फ चाय की पत्ती और पानी, चाय की पत्ती और पानी उबाल कर छान कर आधी कप चाय और आधा कप उसमें ठंडा पानी मिलाना। दिन में कम से कम 2 बार 3 बार पिए। तो इतनी सारी तकलीफें से ये 2 पैसे की चीज से आराम पड़ता है। फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, किडनी फंक्शन कैसा भी गड़बड़ है, पेशाब में जलन है, पथरी है, चर्म रोग है, शरीर की सूजन है, घुटने का दर्द है, शरीर की सूजन, इतनी सारी तकलीफों में ब्लैक टी फायदा करती है। चर्म रोग व सफेद दाग के मरीजों को, चर्म रोग, किसी भी तरह का शरीर में चर्म रोग है, सफेद दाग है या कोढ़ है, तो ऐसे रोगों को 5 पत्ती तुलसी, 5 पत्ती नीम
और 5 पत्ती बेल की डेली खाना है। शहरों में रोज रोज नहीं मिल सकता, इकट्ठा आप कहीं से भी दूध वाले से या कहीं से भी आसपास से मंगवा लीजिए, बोरे फट्टी में या मोटे कपड़े में बांध के रख दीजिए या फ्रिज में रख दीजिए। डेली सवेरे 5-5 पत्ती खा के और ठंडा पानी पी लिया करें, प्लस काली चाय उसके साथ आपको पीना है चर्म रोग के लिए। और जिनको सफेद दाग या कोढ़ है तो उनको ये पत्ती खाना है, काली चाय पीना है, प्लस इनको थोड़ी देर धूप में बैठना है, कम से कम कपड़े पहन के खुले बदन धूप में जितना देर सहन हो उतना देर धूप में डेली ऐसे बैठना, आगे भी पीछे भी सूर्य तरफ मुंह करके, कि पूरे शरीर में धूप पड़ जाए। हमेशा स्वस्थ मस्त निरोग रहने के लिए, दवाई से डॉक्टर से बचने के लिए, आखिर अंत में मैं और आपको बात बोल दूं कि 5 पत्ती तुलसी, 1 कली कच्ची लहसुन, सुबह व रात्रि में गर्म पानी मतलब चाय जितना गर्म होना चाहिए। गुनगुने पानी से काम नहीं चलेगा, गर्म पानी शरीर में चार्जर का काम करता है, सुस्ती थकान दूर होती है, फ्रेशनेस होती है और पेट भी साफ होता है। तो 5 पत्ती तुलसी, अगर किन्हीं के यहाँ कम है तुलसी, भाई भला ही आप 2-2 पत्ती खा लो, अगर भरपूर मात्रा में लगी है तो 5 पत्ती तुलसी डेली खाना है, 1 कली कच्ची लहसुन, सुबह और रात में गर्म पानी खौलता हुआ गर्म, और डेली आपको पपीता भी खाना है, कच्चा पका मीठा फीका कैसा भी मिले, क्योंकि पपीता जो है लीवर पेट के लिए सबसे फायदेमंद चीज है पपीता, उससे पेट भी साफ होता है। आधा चम्मच मेथी दाना रात में सोते समय गर्म पानी से आपको फांकना है डेली। हाँ 10-10 अगर लगने लगे तो भला ही आप उसको 1/4 चम्मच कर दो, या एक दिन छोड़ के एक दिन ले लो, हफ्ते में 2 दिन ले लो मेथी दाना आधा चम्मच। अंत में मैं स्वर्गीय पिता श्री शेखरचंद जी जैन, माताजी श्रीमती गुलाब रानी जैन, देश के लोकप्रिय राष्ट्र संत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान में 2 लाइनें अर्पित कर रहा हूं। आज इतनी विकट महामारी कोरोना के दौर में, जहां पूरे विश्व में हाहाकार मचा है, आज मोदी जी के निर्देशन में आज वो अपने भारत देश को, देशवासियों को ऐसे बचा ही लिए जा रहे हैं कि आज और देशों की अपेक्षा आज अगर अपन भारत में देखें तो उतना कुछ भी ऐसा बवाल नहीं है, बहुत कुछ शांति है। तो ये माताजी, पिताजी एवं मोदी जी के साधु संत महात्माओं के सम्मान में 2 लाइनें अर्पित कर रहा हूं। मम मस्तक और चरण तुम्हारे, मम मस्तक और चरण तुम्हारे, तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, अंशुमान से प्रज्वलित तुम, अंशुमान से प्रज्वलित तुम, हम सब तुम रे चांद सितारे, मम मस्तक और चरण तुम्हारे। 2 लाइनें और। ये प्रीत के गांव में आ गया है कोई, ये प्रीत के गांव में आ गया है कोई, नेह की छांव में आ गया है कोई, नेह की छांव में आ गया है कोई, आपके हाथ में इसकी पतवार है, आपके हाथ में इसकी पतवार है, आपकी नाव में आ गया है कोई, नेह की छांव में आ गया है कोई,
सत सत नमन, सत सत बंदन। बोलिए सब धर्मों की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। बोलिए सब संतों की जय। जय हिंद, जय भारत।